हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है स्वास्थ्य एवं पोषण, जीव विज्ञान का अंतिम चैप्टर, अंतिम टॉपिक। इसके साथ ही लूसेंट सामान्य विज्ञान समाप्त हो जाएंगे। एक दो वीडियो इस चैप्टर से आएंगे। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? ऑप्शंस देखें, यकृत, दीर्घ अस्थि, अग्नाशय, तिल्ली। चार ऑप्शन हैं आपका। बी सही जवाब हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। मानव शरीर के ये दीर्घस्थि जो होती है उससे लसिका कोशिकाएं का निर्माण होती है। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? ऑप्शंस देखें, एड्रीनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेप्सियस ग्रंथि। चार ऑप्शंस में से आपका ए सही जवाब हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि। यह सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? आप ऑप्शन देखें, ए दिल, बी फेफड़े, सी दिमाग, डी मांसपेशियां। चार ऑप्शन हैं आपका। सी सही जवाब हो जाएगा, दिमाग। ईईजी का प्रयोग दिमाग का गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है ये बताना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है। ऑप्शंस देखें, 639, 300, 700, 246। तो चार ऑप्शंस हैं आपके। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब ए हो जाएगा, 639 की संख्या होती है। शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है 639 होती है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। शेयर जरूर करें। सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है सामान्य विज्ञान का यह सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शंस यहाँ देखें, अग्नाशयी रस में, बी आमाशयी रस, गैस्ट्रिक जूस में, सेलिवरी जूस में। तो अग्नाशय हो, आमाशय हो, गैस्ट्रिक हो, सेलिवरी, चार ऑप्शंस हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब आप देखें, पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो आमाशयी रस में पाया जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा 5 का। छठा नंबर सवाल देखेंगे। छठा नंबर सवाल कहता है, जब एक आदमी वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब, ऑप्शंस देखें यहाँ पे, घट जाता है, बढ़ जाता है, उतना ही रहता है, बदलता रहता है। चार ऑप्शंस देखें। चार ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा ए, घट जाता है। आदमी जब वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो घटता है। दोस्तों, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे, मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन, पेप्सिन। चार ऑप्शंस हैं आपके। तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है ये बताना है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन पाचक एंजाइम नहीं होता है। बाकी के तीन ऑप्शंस जो हैं वो सही हो जाएंगे। दोस्तों, सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो, बीएसएससी सीजीएल हो, बिहार एसआई हो, ग्रुप डी हो, सभी के लिए सामान्य विज्ञान लूसेंट का बेहद इंपॉर्टेंट है। 8वां देखें, श्वसन, उल्टी, निगलना, हृदय स्पंदन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? ऑप्शंस यहाँ देख लें, अधः चेतक, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लंगेटा उसको बोला जाता है, ब्रानपाली। चार ऑप्शंस हैं आपके। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मेडुला ओब्लंगेटा। उल्टी हो, निगलना हो, हृदय स्पंदन हो या फिर श्वसन हो, ये सभी जो क्रियाओं का नियंत्रण होता है वो मेडुला ओब्लंगेटा से होता है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कहता है, भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेलुलोज। चार ऑप्शन हैं आपके। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। भोजन का अनिवार्य अवयव जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। पोषक तत्व 4 है, याद रखना है, 5 है, याद रखना है। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, खनिज लवण है। ये 5 पोषक तत्व कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, कैप्सूल का आवरण बना होता है, जो कैप्सूल होता है उसका जो आवरण बना होता है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। प्रोटीन का, अंडे के छिलका का, सेल्यूलोज का या फिर स्टार्च का। चार ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब डी हो जाएगा, स्टार्च का। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है वो स्टार्च का बना होता है। दोस्तों, लूसेंट का जो सीरीज ये चल रहा है सामान्य विज्ञान का, या प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा लूसेंट बुक नाम से। आप देखें, दोस्तों को दिखाएं शेयर करके।
प्लेलिस्ट को शेयर कर सकते हैं आप। जरूर देखें, सभी परीक्षाओं में बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर बिहार के परीक्षाओं में सारे प्रश्न इससे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है शहद का प्रमुख घटक है। ऑप्शंस देखें यहाँ पे, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज। सभी कार्बोहाइड्रेट्स के रूप है। शहद का प्रमुख घटक जो होता है वो फ्रक्टोज के रूप में जाना जाता है। फ्रक्टोज, याद रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब डी हो जाएगा, फ्रक्टोज। सामान्य विज्ञान लूसेंट का अपने अंतिम चरण पर है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ऑप्शन यहाँ देखें, लैक्टोज है, सेल्यूलोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो जो शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है वह ग्लूकोज होता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। एथलीट जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, वो मैदान पे ग्लूकोज का सेवन करते हैं जिससे उन्हें तत्काल ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसलिए ग्लूकोज इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। 4 ऑप्शन हैं आपके। आपका सही जवाब ए हो जाएगा, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन से होता है। आप जानते हैं प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन में पाया जाता है। प्रोटीन शरीर के विकास में सर्वाधिक फायदेमंद होता है। वसा आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, ये भी याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम मूल रूप से क्या है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है या फिर एमिनो एसिड है। 4 ऑप्शन हैं आपके। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझें, ऑप्शंस को बार बार देख लें तभी आंसर टिक करें। तो आपका बी सही जवाब हो जाएगा। एंजाइम जो होता है मूल रूप से प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब बी होगा, प्रोटीन। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम, रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया, जिसको हम लोग उपापचय की क्रिया भी कहते हैं। जीवाणु, डीएनए, एंजाइम और प्रोटीन, ये 4 ऑप्शन हैं आपके। तो आपका सही जवाब सी हो जाएगा, एंजाइम। रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो तेज करते हैं, उत्प्रेरक कह सकते हैं इसको, यह एंजाइम है जो कि उत्प्रेरक का काम करता है। 15 का सी सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर सवाल, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है। ऑप्शंस देखें, मेंडल, पास्चर, फंक, लेनेक। आपका सही जवाब सी होगा, फंक। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बीएसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, जरूर देखें, देखना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। 4 ऑप्शन हैं आपके। विटामिन जो होता है ये रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रोटीन विकास में मदद करता है और विटामिन भी विकास में मदद करता है। सी कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये ऊर्जा देता है और इसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित होता है। वसा भी तत्काल ऊर्जा देता है, ये भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, कहाँ होता है ये बताना है। यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। तो मानव शरीर में जो विटामिन ए भंडारित होता है वह यकृत में यानी कि लीवर में जमा होता है। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ए, विटामिन ए जो भंडारित होता है वो यकृत में जमा होता है। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के अगर आप सवाल सोल्व करते हो या बीएसएससी सीजीएल के सवाल अगर आप सोल्व करते हो तो आप यहाँ पाएंगे कि सारे प्रश्न या तो वहाँ से हूबहू उठा लिए गए हैं या फिर यहीं से पूछे गए हैं लूसेंट से। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। 19 देखें क्वेश्चन, रिकेट्स, बेरीबेरी, रतौंधी या फिर पेलाग्रा। तो विटामिन ए की कमी जो रोग होता है उसे हम लोग रतौंधी के नाम से जानते हैं। सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रतौंधी, जो कि रात में देखने की क्षमता नगण्य हो जाती है। ये ऐसी बीमारी है और यह विटामिन की कमी से होता है, ए विटामिन की कमी से। सवाल है 20 नंबर, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। हर प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, ऑप्शंस को देखें, टिक करें। प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। 20 का सही जवाब बी हो जाएगा, विटामिन B12।
बीपीएससी अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 21 साइनोकोबालामाइन है। साइनोकोबालामाइन इसे बोला जाता है। ऑप्शंस यहाँ पे देखें, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। साइनोकोबालामाइन ये रासायनिक नाम है और यह विटामिन B12 का नाम है। याद रखना है विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। 21 का डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों बीएसएससी सीजीएल हो या फिर बीपीएससी हो, तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं अगर आप पढ़ चुके हों तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो सारे वीडियो को देखकर और पॉज कर करके आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज है। 22वां नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 4 ऑप्शन हैं आपके ABCD। तो किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो वह विटामिन है सी। विटामिन सी के कारण ऐसा संभव हो पाता है, मसूड़ों से रक्त आ जाता है, दांत हिलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। हर विटामिन का रासायनिक नाम आप जरूर याद रखें। ए रेटिनॉल, B1 थायमीन, B2, इस तरह से आप याद रखना है। साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 23 का सही जवाब बी हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से विटामिन सी को जाना जाता है। दोस्तों हर एक चीज को आप ध्यान से देखें, ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से पढ़ें। 24 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? भंडारित या नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। 4 ऑप्शन हैं आपके। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। विटामिन सी जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है, इसे हमेशा खाना ही होता है। अगर आप इसे नहीं लेंगे तो आपको विटामिन सी की कमी हो जाएगी, इसलिए विटामिन सी आपको लेना है क्योंकि संग्रहित या नहीं होता है और यह जल में विलय होता है, यह याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम सवाल है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? शायद यह प्रश्न हो चुका है, रिपीटेशन है ये। A, C, K, E। 4 ऑप्शन है आपके। ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो आपका सही जवाब ए हो जाएगा, विटामिन ए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट कर हमें इम्प्रूव करने की सलाह दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, सीरीज सेट की तरह लगा सकते हैं।